शेर हूं मैं शेर, अकेला लड़ूंगा। पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है, और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। दाढ़ी और बाल बढ़ाने का शौक है तो पहले शरीर में मौस बढ़ाओ। 40 और 50 किलो की तो दुनिया कुत्ता पाला है आजकल। 100 किलो के सौंड बनो, जब बनेगी बात। वो एक भाई ने लिख रखा था कि कामयाब बालक के ऐप भी नहीं दिखा कर दे, और नाकामयाब बालक मंदिर में जांदा भी जहर लग गया करे। भाई साहब, और मैं बेटा भी उस बाप का हूँ लाला, जिसकी बराबरी पूरे खानदान में भी कोई नहीं कर पाया। नाम हमारा वही है, पर मैं वो नहीं जो पहले था। कहानी फिर से चेंज होगी, लेकिन इस बार कैरेक्टर थोड़ा अलग होगा। कैसे हराओगे मुझे? मैं तो तुमसे जीतना भी नहीं चाहता। कैसे? बदले की कोई उम्र नहीं होती दोस्त। 5 साल 10 साल जब मौका मिले लपेट दो, लेकिन अपना बदला अधूरा मत छोड़ो। पूरा आसमान खाली कर देंगे लाला, जिस दिन हम उड़ान भरेंगे। कि बहुत कम लोग मेरा किरदार जानते हैं। हम हंसते हुए सबको बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। मजबूत इतने बनो कि घर वाले भी बोले कि इन्हें तो मेरा बेटा ही संभाल लेगा। हमारी शांति को कमजोरी समझ रहे हो लाला? नाइस। वक्त का इंतजार करो मेरे दोस्त, वादा है बहुत बेहतरीन नजारा दिखाएंगे। अपना एक ऐसा दौर लाऊंगा लाला, तुम्हारा वक्त भी उसे सलामी देगा। हर आदमी को डराया नहीं जा सकता। संभव ही नहीं है। आप हमें प्यार से देखो या नफरत से, हम दोनों में कमाल लगते हैं। सुना है मेरी पीठ पीछे बुराइयां करते हो। मर्दानगी मर गई है या फिर हिजड़ों में शामिल हो गए हो? मैं हर किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी मेरी यही खूबी पसंद है। नीयत साफ हो तो ऊपर वाला झुकने नहीं देता, ना किसी की नजरों में और ना किसी के कदमों में। झुकेगा नहीं साला। नफरत तो बहुत लोग करते हैं मुझसे, पर पता नहीं क्यों कुछ झुका नहीं पाते। तुम अपनी फिक्र करो लाला, हम तो हर जगह मशहूर भी हैं और बदनाम भी।
बदला तो हर एक बात का लूंगा। ये रात कई बात गई, हम नहीं मानते। मुझे तो लोगों की एक्टिंग देखने में मजा आता है, बाकी असलियत और औकात तो मैं सबकी जानता हूँ। जिनके नजरों में हम बुरे हैं, वो मादरचोद अपनी नजर का इलाज करे। लाला लाला लाला, खौफ तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन पता चला लड़ना अकेले है। तुम्हें मालूम है मैं शतरंज क्यों नहीं खेलता? क्योंकि दुश्मन को मैं सामने बिठाता नहीं और दोस्त के साथ चाल चलना मुझे आता है। तुम्हारी जलन बता रही है तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ना मैं बदला ना मेरे शौक, ना किसी से प्यार है ना किसी का खौफ। और बहुत कम लोग जानते हैं मेरे बारे में जानी, मैं शांत रहकर भी लोगों के चेहरे के रंग उड़ा सकता हूँ। माँ बाप के दिए हुए संस्कार रोक लेते हैं, वरना जवाब ऐसा दूं कि सवाल ही पैदा ना हो। बड़ा डिफरेंट किरदार है लाला, हर किसी के समझ नहीं आने वाला। मैं बर्बाद हो जाऊंगा लाला, पर करूंगा अपने मन की। ये अपनेपन का ढोंग करने वाले क्या जाने, लहजे समझने की बुरी आदत है मुझे। मेरा वे ऑफ लिविंग है जोरदा ते दुनिया कहे हंकार, मेरी सोच मिली ते दसदा है। छोरिया ने फंसा के उनका गल फिजिकल मैं भी लेंदा भाई, घंटा किसी ने मेरा कौन लगदा, पर भाई हमारे घर कहने मारते से संस्कार कौन दिए कि हम किसी की छोरी का यूज करा। उस लेडी का एहसान मान। हम दूसरों के दम पर उछलने वाले सिक्के नहीं, खुद के दम पर चलने वाले एक के हैं लाला। और मैं बेटा भी उस बाप का हूँ लाला, जिसकी बराबरी पूरे खानदान में भी कोई नहीं कर पाया। बात कड़वी है लेकिन सच है मेरे भाई, कि अगर मुजरा करने वालों से ज्यादा जिम लवर्स को फॉलो किया जाए तो आज की जनरेशन मुट्ठल नहीं बल्कि बॉडी बिल्डर बन जाए। और वक्त मिलेगा तो तुम्हें बताएंगे जरूर कि हमें धोखा देने की सजा क्या हो सकती है। मेरे भाई अगर लाइफ में सक्सेस होना चाहो तो लड़कियों को इग्नोर करो और साइड से निकल जाओ। लाडले ये बात सिर्फ लड़कियों की नहीं, प्यार वार मत किया करो जब निभाने की औकात ना हो। जब तुम्हारे बाप से कोई ऊंची आवाज में बात करे तब तुम शेर नहीं भेड़िया बन जाओ, क्योंकि भेड़िया समझौता नहीं करता। खौफ तो उस दिन खत्म हो गया। आजकल कटे फटे कपड़े पहन के लड़कियां खुद को रिच एंड क्लासी समझती हैं, और हमारे दादा परदादा के जमाने में ऐसी लड़कियों को लोग भीख दिया करते थे। तुमसे अच्छे तो मेरे दुश्मन है, तुमसे अच्छे तो मेरे दुश्मन है, तुमसे अच्छे तो मेरे दुश्मन है
जो बात बात पे ये कहते हैं कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जैसे जब बच्चा नासमझ होता है तो चप्पल हाथ में लेके घूमता है और समझदार होते ही उसे नीचे पैरों में फेंक देता है, ठीक वैसे ही नादान था मैं जो तुझे अब तक इतना भाव दिया। वरना तुझ जैसी 2% की कैरेक्टरलेस लड़कियों को तो अब ये दिल सीरियस ही नहीं लेता है। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। जब हम कुछ नहीं थे तो रिश्तेदार बहुत ज्ञान देते थे, पर अब किसी की बोली नहीं निकल रही है और इन्हें लगता है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे रिश्तेदारों, सब साफ साफ दिख रहा है कि आपकी जल रही है। तेरी भी जली ना। रिश्तेदार ज्ञान देते हैं पर मैं ध्यान नहीं देता, बेचारों का ऑरा माइनस हो जाता है। बात बहस की उलझनों को करिए जरा कम, सम्मान दीजिए, सम्मान पाइए। हमारे लिए वैसे आप, आपके लिए जैसे हम। नजर भी ना आऊं, इतना दूर भी ना कर मुझे, ओ प्यारे ओ पूरी तरह बदल जाऊं, इतना भी मजबूर ना कर मुझे। खुद को बहुत कुछ समझने वालों हम तुम्हें कुछ नहीं समझते। अपना टाइम आएगा इस भरोसे कभी मत बैठना, क्योंकि टाइम आता नहीं, खुद लाना पड़ता है। बाबू, कामयाबी इतना समय मांगेगी ना कि पढ़ लिख कर कामयाब होकर जब तुम किसी के लिए चूड़ियां खरीदोगे ना तो उससे पहले कुछ से सोने का कंगन पहना चुका होगा। प्रेम राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया। तो बेरोजगार लोग अपना मोटिवेशन थोड़ा सोच संभल के, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि दुनिया को दिखाना था जो महाभारत जीत सकता है वो प्रेम के युद्ध में कितना अकेला पड़ गया। जिस व्यक्ति दूध पिए शरीर बढ़े, घी खाए बल और वीर्य, मांस खाए बस मांस ही बढ़े, मन हमेशा रहेगा अधीर। दूध, घी, दही, इन सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे भारत में जितने भी योद्धा, वो कह रही थी कि मेरा बीएफ जिम जाता है, तुम्हें एक थप्पड़ में गिरा देगा। तो मैं कहा लाडली, हम भी जिम में लूडो खेलने नहीं जाते, डोले शोले हमारे भी हैं। जिगर में दम होना चाहिए बावले, लड़ाई के लिए बड़ा जिस्म नहीं चाहिए होता। तुम्हें एक बार संन्यास लेना पड़ेगा। राम को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, कृष्ण को, तुमको भी लेना पड़ेगा अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो। 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे। सारी बॉडी ऐसी बनाओ, अपने बाप की गल कहीं जावे ना तो बाप की छाती चौड़ी करके नू कहवे साला मेरे लौंडा के जैसा कोई लौंडा ही लो। जो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वही एक दिन सबसे आगे निकलता है। कंसिस्टेंसी मतलब रोज मेहनत, चाहे मन हो या ना हो। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिलें बनाते हैं। आज किया गया काम कल की ताकत बनता है। बहाने मत ढूंढो, बस रोज थोड़ा बेहतर बनो। याद रखना, जीत धारदार टैलेंट की नहीं, लगातार कोशिशों की होती है। जो बाहर से जितना अच्छा दिख रहा है वो अंदर से उतना खतरनाक है। न्यूटन का नियम है, मैंने कहा था